छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2021। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। हाल ही में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। ऑप्शन ए में जो कोलकाता है, यहाँ पर ईडन गार्डन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। ऑप्शन सी में DDY पाटिल स्टेडियम है। मुंबई में, माफ कीजिएगा, वानखेड़े स्टेडियम है। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है। डी में चेन्नई जो है, यहाँ पर चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदवार के युद्ध में। चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था और 1194 ईस्वी में। और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और तराइन का जो दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। कन्नौज का युद्ध, इसे बिलग्राम के युद्ध से भी जाना जाता है, जो 1540 में हुआ था, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो भारत में लोकसभा का विघटन करता है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में लोकसभा का विघटन करता है। और मौलिक अधिकारों का रक्षक भी राष्ट्रपति को जाना जाता है। और क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास ही है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी ऑप्शन सी, कोचीन को कहा जाता है। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत चोटी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहां पर स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत चोटी ऑप्शन ए, नेपाल व भारत में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ऑप्शन डी, कांडला बंदरगाह। ऑप्शन बी जो मुंबई बंदरगाह है, यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। उकाई सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उकाई सिंचाई परियोजना भारत के ऑप्शन बी, गुजरात में स्थित है। और यह ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना संचालित है। ऑप्शन ए में जो है मध्य प्रदेश, यहाँ पर तवा परियोजना संचालित है, जो कि नर्मदा नदी पर है। माफ कीजिएगा, तवा नदी पर ही है। तवा परियोजना तवा नदी पर ही है, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में जो है, यहाँ पर भीमा परियोजना संचालित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना हुई थी ऑप्शन सी, 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। 11वां प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? तो इसरो का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन बी, बेंगलोर में। एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? तो भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी। लूनी नदी जो है भारतीय मरुस्थल की एकमात्र नदी है।
भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी में जो कावेरी नदी दिया है, यह दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कावेरी नदी को। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH43, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच है, लगभग 3745 मीटर की दूरी पर। 3745 किलोमीटर में है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, माफ कीजिएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच 3745 किलोमीटर में है। भारत के किस राज्य में लोनार झील है? तो भारत के किस राज्य में लोनार झील है? तो ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोनार झील है। और केरल में है वेवनाड झील। केरल में है वेवनाड झील। ऑप्शन ए, मणिपुर में है लोकटक झील। ठीक है। भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? तो भारत की मेरिनो भेड़ कहते हैं ऑप्शन ए, चोकला को। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में वर्ष 2010 में किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है ऑप्शन डी, सोवियत संघ रूस से। सोवियत संघ रूस से। और मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका से। मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका से। और फ्रांस से क्या लिया गया है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श। ठीक। जापान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।